हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो जो अभी अभी नो वे होम का ट्रेलर हम सभी लोगों ने देखा है, उसे देखकर मुझे लगता है कि हमारे सारे के सारे प्रेडिक्शंस पूरी तरह से गलत हो चुके हैं, क्योंकि टॉम हॉलैंड को लाना था और ये लोग तो टॉम हार्डी को ले आए। खैर, तो हंसी मजाक को एक तरफ रखते हुए लोकी के फिनाले खत्म होने के बाद से हम लोग बस एक ही चीज का नारा लगाए जा रहे हैं कि स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर हमको चाहिए चाहिए चाहिए। और सोनी वालों ने कहा ये लो वेनम 2 का रख लो, कोई बात नहीं, यही रख लेते हैं। तो कल शाम हम सभी लोगों ने वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज का ट्रेलर 2 देखा, जिसमें हमें वेनम के हरामी लौंडे कार्नेज की एक बेटर झलक देखने को मिली और इससे हमें मूवी को लेकर एक थोड़ी बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग भी मिल चुकी है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक चीज और भी समझ में आई है कि मूवी की रिलीज डेट जो पहले सितंबर 2021 की थी, अब वो अनडिसाइडेड हो चुकी है। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग करने वाले हैं वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज के ट्रेलर 2 का ब्रेकडाउन और उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे जो इसे देखकर हमें मूवी के बारे में समझ में आई है। तो बिना लाल रंग से डरे चलिए शुरू करते हैं। और इसी से याद आया, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे ग्रे बना दो। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है एडी ब्रॉक से, जो अपनी लाल रंग की डुकाटी पे बैठा हुआ है और वेनम 1 में भी उसके पास डुकाटी ही थी, लेकिन वो डुकाटी का स्क्रैम्बलर मॉडल था और ये वाला पैनिंगेल V4S है। एंड ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमें वही सारी चीजें समझ में आती हैं जो ट्रेलर 1 में भी हमने देखी थी कि वेनम और एडी अभी भी एक ही बॉडी में कोएग्जिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हालांकि वेनम 2 वेनम 1 के 1.5 साल बाद टेक प्लेस करती है, लेकिन एडी और वेनम ने अभी भी एक कॉमन ग्राउंड नहीं ढूंढा है। अब यहाँ पे एडी ने वेनम को लेकर एक रूल बना लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे किसी भी इंसान को नहीं खाना है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो एडी के अकॉर्डिंगली उसे एरिया 51 वाले पकड़ के ले जाएंगे। अब एरिया 51 एक्चुअली में यूएसए में एक ऐसी सीक्रेट खुफिया जगह है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, लेकिन सबको पता है और ऐसा माना जाता है कि वहां पे एलियंस रहते हैं। फिर इसके अगले सीन में हमें रेवेनक्रॉफ्ट असाइलम की पहली झलक देखने को मिलती है, जिसे हमने पिछले ट्रेलर में भी देखा था और मैंने ये चीज भी पॉइंट आउट करी थी कि ये वाला रेवेनक्रॉफ्ट एक्चुअली में अमेजिंग स्पाइडरमैन में जो हमने रेवेनक्रॉफ्ट असाइलम देखा था उससे काफी अलग है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम एक बार फिर से श्रीक को देखते हैं। अब श्रीक एक्चुअली में मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाली एक म्यूटेंट है जिसके पास तेज चिल्लाने की पावर्स है और वो अपने गले का इस्तेमाल करके सोनिक स्क्रीम्स तक को प्रोड्यूस कर सकती है। एंड हम सभी लोग जानते हैं कि सोनिक फ्रीक्वेंसीज किसकी वीकनेस है? वेनम की। और अगर आप लोग भूल चुके हो तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि कॉमिक बुक्स में श्रीक एक्चुअली में कार्नेज की गर्लफ्रेंड है। तो अगर कार्नेज चाहे तो अपनी गर्लफ्रेंड का इस्तेमाल करके वेनम को नेस्त नाबूद कर सकता है, मतलब खत्म, टाटा बाय बाय, गया। फिर इसके अगले सीन में एडी फिर से वेनम को रोकने की कोशिश करता है और वो उसके नाक पर हेडबट मारता है और उससे कहता है कि वो लूजर है। अब लूजर वाला कंसेप्ट एक्चुअली में वेनम के फर्स्ट पार्ट से निकल के आया था, जिसमें वेनम एडी को ये बताता है कि अपने प्लैनेट क्लिंटार पे वो भी एक लूजर था। एक्चुअली में क्लिंटार का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन कॉमिक बुक्स में इनके प्लैनेट को क्लिंटार कहा जाता है और वेनम के अकॉर्डिंगली वो वहां पे लूजर था जो एडी अर्थ पे है और इसी वजह से इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई थी। फिर इसके अगले सीन में क्लीटस कैसिडी का इंट्रोडक्शन होता है जब एडी ब्रॉक उससे प्रिजन में मिलने जाता है और इसके अगले सीन में हमें इसका रीजन भी समझ में आने लगता है कि आखिरकार एडी ये सब कुछ कर क्यों रहा है, क्योंकि क्लीटस कैसिडी ने एडी को वहां पर खुद बुलाया है ताकि वो एडी को अपनी लाइफ की कहानी बता सके, क्योंकि क्लीटस कैसिडी एक बहुत बड़ा सीरियल किलर है। उसने इतने सारे मर्डर्स किए हैं, लेकिन बॉडीज कहां पर छुपाई है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। तो वो उन सारी की सारी बॉडीज की लोकेशन एडी को बताता है, जो अगले सीन में पुलिस डिस्कवर भी करती है। और फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम लोग एडी ब्रॉक को डेली ब्यूगल के लिए क्लीटस कैसिडी के ऊपर एक आर्टिकल लिखते हुए देख सकते हैं, जो क्लीटस कैसिडी की लाइफ की कहानी है। अब इस वाले सीन में कुछ चीजें हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली तो ये कि हमें ये चीज समझ में आ रही है कि एडी ब्रॉक अब डेली ब्यूगल के लिए काम कर रहा है, क्योंकि अगर आप इसके लेफ्ट हैंड वाली साइड पे देखोगे तो यहाँ पर उसका पूरा डेली ब्यूगल का लॉगिन वॉगिन वाला पेज है। फिर यहाँ पे जो डेली ब्यूगल का लोगो है, ये मैंने अपने पिछले वाले ब्रेकडाउन में भी पॉइंट आउट किया था कि वो सैम रायमी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स से बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। लेकिन डेली ब्यूगल का ये वाला एडिशन एक्चुअली में वेस्ट कोस्ट एडिशन है, जो कि यूएसए की वेस्ट कोस्ट, जहां पर सैन फ्रांसिस्को सिचुएटेड है, वहां के लिए बना होगा। इसके बाद अगर आप नीचे बनी हुई ड्राइंग्स को देखोगे तो ये ट्रेलर 1 में जो क्लीटस ने अपनी सेल पे बनाई हुई थी उनसे काफी ज्यादा रिजेंबल करती हैं। और ये जो इस पे पूरा फ्रेज लिखा हुआ है, टू दी द स्ट्राइव वाज गिवन बिटवीन द सफरिंग, ये पूरा का पूरा फ्रेज एक्चुअली में प्रोमीथियस नाम की एक पोएम का है, जो कि जॉर्ज गॉर्डन बायरन ने लिखी थी। और प्रोमीथियस ग्रीक माइथोलॉजी में एक ऐसा शख्स था जिसने भगवान से फायर को लेकर इंसानों में बांट दिया था, ये बताने के लिए कि हमेशा पावर हर किसी के पास नहीं रहती और ये चीज रिवोल्यूशन को सिग्निफाई करती है। वही
वही सेम चीज जो क्लीटस कैसिडी भी उन सारे लोगों को मारकर प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। और फिर इसके बाद वाला सीन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहां पर हमें ये बात समझ में आती है कि क्लीटस कैसिडी के पास आखिरकार कार्नेज आया कैसे। अब देखो कॉमिक बुक्स में क्या होता है कि क्लीटस कैसिडी और एडी ब्रॉक एक ही प्रिजन में सेलमेट्स होते हैं, और जब एडी ब्रॉक वेनम की वजह से उस सेल को तोड़कर भाग निकलता है तो वहीं पर उसका एक छोटा सा पार्ट रह जाता है जिसके साथ क्लीटस बॉन्ड कर लेता है, और इस तरह से कार्नेज का जन्म होता है। अब वो छोटा सा जो वेनम का पार्ट था वो कहने को तो छोटा सा ही पार्ट था, लेकिन तब वेनम ने एक बच्चा पैदा कर दिया था और इसीलिए कार्नेज वेनम की संतान है। लेकिन इस मूवी में चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली हैं। अब इस सीन में क्लीटस क्या करता है कि वो एडी ब्रॉक को पकड़ के उसके अंगूठे को काट लेता है, लेकिन इस सीन से हमें ये समझ में आता है कि एडी का ब्लड जिसमें वेनम सिम्बियोट है वो समहाउ क्लीटस के अंदर पहुंच चुका है। और इसके अगले सीन में जब ये लोग क्लीटस को मौत का इंजेक्शन देंगे तो उसके ब्लड में मौजूद कार्नेज उस चीज को रिवर्स कर देगा, और इस तरह से क्लीटस का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होगा। और इसके इसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम अगले सीन में देख भी सकते हैं। अब अगर आप इस पूरे बैकग्राउंड को देखोगे तो ये वाला सीन बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है कि एक चर्च का है, जो हमने अभी से कुछ देर पहले उस ड्राइंग वाले सीन में भी देखा था। और इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर मुझे कहना पड़ेगा कि काफी इंप्रेसिव है, क्योंकि अगर आप वेनम को एडी के ऊपर चढ़ता हुआ देखोगे तो वो एक्चुअली में एक सूट की तरह चढ़ता है या एक कवरिंग की तरह, लेकिन जिस तरह से कार्नेज क्लीटस को कवर कर रहा है वो एक्चुअली में उसके अंदर से निकल रहा है और उसे पूरी तरह से कंज्यूम कर दे रहा है। ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल भी लग रहा है, और इसके साथ ही साथ ये भी समझ में आ रहा है कि इन दोनों की बॉन्डिंग प्रोबेबली वेनम और एडी से ज्यादा बेहतर है। अब देखो पिछले वाले और इस वाले पूरे ट्रेलर में हमें यही चीज समझाने की कोशिश करी गई है कि वेनम और एडी के बीच में बॉन्डिंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, और यही इन दोनों की सबसे बड़ी वीकनेस होगी, क्योंकि कार्नेज और क्लीटस की बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। एंड आई एम गेसिंग कि मूवी के एंड में दोनों प्रोबेबली ज्यादा अच्छी तरह से बॉन्ड कर पाएंगे और तभी ये कार्नेज को हराएंगे। फिर इसके बाद वाले सीन में हम लोग देखते हैं कि कैसे क्लीटस कार्नेज में ट्रांसफॉर्म होकर जेल को तोड़ के बाहर निकला था। लेकिन इस सीन में भी एक चीज काफी इंटरेस्टिंग है कि जो पुलिस वाले गोलियां मार रहे हैं वो एक्चुअली में कार्नेज के बीच में से निकल जा रही है और वो अपनी बॉडी को स्प्लिट कर ले रहा है। लेकिन ऐसा कुछ हमने अभी तक वेनम के साथ में नहीं देखा, जो बताता है कि वेनम एडी को कवर कर रहा होता है और इसीलिए वो दोनों अलग अलग पर्सनालिटीज हैं। लेकिन वहीं पे क्लीटस और कार्नेज दोनों एक ही पर्सनालिटी हैं, इसी वजह से कार्नेज अपने आप को स्प्लिट कर पा रहा है। इनफैक्ट कॉमिक बुक्स में इन दोनों के बीच में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। वैसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन एक बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस ये है कि जिस तरह से वेनम अपने आप को वी आर वेनम या फिर वी कहकर सिंबलाइज करता है, वहीं पर कार्नेज हमेशा ही अपने आप को आई बोलता है, क्योंकि कॉमिक बुक्स में कार्नेज और क्लीटस दोनों ही एक है। हाँ, ऐसा होता है कि कार्नेज क्लीटस को छोड़कर दूसरे लोगों से बॉन्ड कर लेता है, लेकिन वो हमेशा ही क्लीटस के पास वापस आता है, क्योंकि उसी के साथ उसकी बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कसम से बता रहा हूं, आज जब सो के उठा था तो सपने में भी नहीं सोचा था कि शाम के टाइम पर कार्नेज को अपनी जीभ किसी के गले में घुसेड़ते हुए देखूंगा, मुंह के रास्ते से होते हुए। बट ऑल थिंग्स असाइड, एक बात माननी पड़ेगी कि यहाँ पर एंडी सर्किस जो इस मूवी के डायरेक्टर है, उन्होंने कार्नेज को जो डिजाइन दिया है, ये पूरा रेड के ऊपर ब्लैक वाला एक थोड़ा सा फील, वो बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा है। बट अभी भी मुझे कहना पड़ेगा कि सीजीआई पूरी तरह से वेल पॉलिश नहीं है। हाँ, ट्रेलर 1 से काफी ज्यादा पॉलिश्ड हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी जगह हैं जहां पर इंप्रूवमेंट हो सकता है। और एक चीज और, आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि यहाँ पर सोनी वालों ने एक तरीका ढूंढ लिया कि वो एक PG-13 मूवी में भी एक आर रेटेड सॉर्ट ऑफ सीन दिखाकर उसे PG-13 रख पा रहे हैं, जो बहुत ही काबिल तारीफ है। और फिर इसके अगले सीन में हम लोग दो लोगों को गाड़ी में भागता हुआ देखते हैं, एंड ये प्रोबेबली क्लीटस और उसकी गर्लफ्रेंड श्रीक है, जब क्लीटस श्रीक को रेवेनक्रॉफ्ट से भगा के ले जाएगा। फिर बैकग्राउंड में क्लीटस कैसिडी रिवेंज वगैरह की बात करता है और एडी ब्रॉक की गर्लफ्रेंड की फोटो देखता है, मतलब एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो देखता है। एंड समहाउ इट मेक्स मी थिंक कि क्या इस मूवी में ये लोग एनी को जान से मार देंगे। लेकिन नेक्स्ट वाला सीन काफी इंटरेस्टिंग है, जो हमने ट्रेलर 1 में भी देखा था, और ये वही चर्च के अंदर पूरा का पूरा चल रहा है, जहां पर कार्नेज एक बड़े से शीशे के सामने आके अपने आप को स्प्रेड कर रहा है। और वैसे तो ये काफी ज्यादा सिंबॉलिक चीज है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि क्लीटस कैसिडी का पूरा कंसेप्ट इसी चीज के ऊपर है कि भगवान कोई पावर नहीं है, और इंसान भी अगर कोशिश करे तो भगवान की जगह ले सकता है। और प्रोबेबली इसीलिए वो इतने लोगों को मार भी रहा था, क्योंकि वो एक सेंस ऑफ पावर को फील करना चाहता था। एंड यहाँ पे भी वही चीज सिंबलाइज करने की कोशिश करी गई है। जिस तरह से कार्नेज को इस शॉट में लिया गया है, वो काफी हद तक जीसस क्राइस्ट को सिंबलाइज कर रहा है। और फिर क्लीटस के इस पूरे रूपांतरण को देखकर वेनम की हवा निकल जाती है, और एडी उससे पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ, तो वेनम उससे कहता है, ओ इट इज अ रेड वन। तो देखो, अभी तक हमने वेनम के फर्स्ट पार्ट में जितने भी सिम्बियोट्स देखे थे, उसमें से एक भी रेड कलर का नहीं था। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वेनम के प्लैनेट पर जो भी रेड कलर के सिम्बियोट्स हो वो बहुत खतरनाक
खतरनाक होंगे, इसी वजह से वेनम इन्हें देख के घबरा रहा है। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि क्लीटस आखिरकार रेड कलर का क्यों बना, तो देखो कॉमिक बुक्स में इस चीज का एक रीजन दिया गया है और वो ये है कि क्योंकि कार्नेज क्लीटस के ब्लड के साथ बॉन्ड करता है, तो इसी वजह से वो रेड कलर का है। और प्रोबेबली मूवी में भी यही चीज इस बात का रीजन होगी, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने क्लीटस के ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है, तो ये बात क्लियरली समझ में आ रही है कि कार्नेज उसके अंदर से निकल रहा है। लेकिन जैसे ही एडी वेनम को रिश्वत देता है कि वो जहां पे जितने भी लोग हैं उन सबको खा सकता है, तो वेनम दोबारा से अपनी वापसी कर लेता है और इन दोनों के बीच में एक एपिक फाइट सीन की शुरुआत हो जाती है, जिसमें आई एम वेरी श्योर कि वेनम बहुत ही बुरी तरह से पिटेगा, जो वो आगे पिटता हुआ भी दिख रहा है। और फिर इसके अगले सीन में हम लोग श्रीक को देखते हैं, जो उसी कार में बैठी हुई है जिसमें हमने इसे और क्लीटस को बैठे हुए देखा था, और वो जोर से चिल्ला के कार के शीशे वीशे तोड़ रहे हैं। और अगर आप इसके आसपास देखेंगे तो आपको इसमें रेड कलर के वो कार्नेज के जितने भी टेंटिकल्स हैं वो सब कुछ दिख जाएंगे। फिर इसके बाद वाला सीन काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर हम कार्नेज को क्लीटस की बॉडी से बाहर निकलता हुआ देख सकते हैं, जिस तरह से वेनम बाहर निकल के उससे बात करता है, which makes me think कि इस मूवी में प्रोबेबली कार्नेज को भी उसकी खुद की आवाज दी जाएगी, जो कि देना भी चाहिए, क्योंकि कॉमिक्स में उसके पास एक खुद की आवाज है जो बहुत ही हरामियों टाइप की है, तो इसमें भी बनता है देना। और फिर इसके बाद वाला सीन काफी अच्छा है, लेकिन ये बस एक माइक्रो सेकंड के लिए आता है, और अगर आपने ब्लिंक किया होगा तो आप मिस कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वेनम कहीं पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, और ये मेरे ख्याल से वही चर्च वाली जगह है, जिसके नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो पूरी तरह से कार्नेज ने टेक ओवर करके लाल लाल कर दिया है सब कुछ। तो प्रोबेबली वो जो पूरी चर्च वाली फाइट होगी उसमें वेनम की बहुत गंदी कुटाई लगी है, और उसके बाद वो वहां से बच के भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके बाद एक्चुअली में ट्विस्ट आता है, और वो ये है कि मूवी की रिलीज डेट जो पहले सितंबर 2021 की थी, अब फॉल कर दी गई है। मतलब डेट अब फिर से अनडिसाइडेड हो चुकी है, और मुझे पता नहीं कि कोरोना को मैं कौन सी गाली बकूं। थक चुके हैं हम, पिक्चरों की रिलीज डेट आगे पे आगे होती जा रही है, और अब लोगों का इंटरनेट पे ये मानना है कि हो सकता है कि वेनम जो स्पाइडरमैन की इनिशियल रिलीज डेट थी 17 दिसंबर की, उस पे रिलीज होगी, और स्पाइडरमैन फरवरी में। कैसे करेंगे इतना इंतजार, बताओ कोई। खैर, तो कुल मिला के वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज का ट्रेलर 2 काफी अच्छा था देखने में, जिसने मूवी को लेकर थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस और थोड़ी बहुत हाइप बिल्डअप करी है, और हमें यहाँ पर कार्नेज के नाम का ट्रू मीनिंग और ट्रू सेंस समझ में आया कि वो कितनी तबाही फैला सकता है और फैलाएगा। लेकिन इसके अलावा मेरी इस मूवी को लेकर थोड़ी बहुत कंसर्न्स हैं, जिसमें से सबसे पहली तो ये है कि एक फाइट तो दिन में दिखा देते कम से कम। दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ कि एक ऐसी पिक्चर जिसमें हीरो भी सीजीआई से बना हो, विलन भी सीजीआई से बना हो, तो पैसा बहुत खर्च होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पिक्चर रात में शुरू करके रात पे ही खत्म कर दी जाएंगी। लेकिन इसके अलावा जितना भी जो कुछ भी हम लोगों ने देखा है, उस हिसाब से मूवी काफी अच्छी होने वाली है, क्योंकि वेनम और कार्नेज दोनों ही मार्वल कॉमिक्स और स्पाइडरमैन के बहुत ही इंटीग्रल येट जिज्ञासा बढ़ाने वाले विलन्स हैं, और इन्हीं के ऊपर एक मूवी, पूरी की पूरी मूवी देखना इज लाइक ड्रीम कम ट्रू। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक बस पे नए हैं, तो वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन आपको कार्नेज के रंग की तरह लाल दिख रहा होगा, तो उसे हराने के लिए ग्रे बना दीजिए। फिर अगर इतना कर लिया है तो मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड सब पे फॉलो कर लो, दुनिया जमाने में है अपन। और अगर इतना कर लिया है और ये टी शर्ट अच्छी लग रही है तो thecomicverse.com पे जाइए एंड शॉप अवे, लोकी डिस्काउंट कोड का यूज करना मत भूलना। फिर इन सब चीजों के बाद जाने से पहले मुझे कमेंट्स में ये चीज जरूर बताइएगा कि वेनम के ट्रेलर 2 को देखकर आपको कैसा लगता है, मूवी से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है। और जाने से पहले कॉमिकवर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम। यहाँ क्यों आया? चल क्या है तेरे को? क्या चल क्या है? तू यहाँ कमा लेगा क्या? हाँ, मेरा बाप का जगह बोल। तो मेरा भी दादा का जगह है, क्या कर लेगा बोल? बहुत गर्मी है क्या? तेरे को वो चर्बी है क्या? दिखाऊं क्या? मैं दिखाऊं? दिखा। अबे चल तू दिखा चल। अबे हाथ लगा के दिखा ना। अबे तू हाथ लगा के देख ना। मेरे डायलॉग मत मार, सुन। तू भी मेरा डायलॉग मत मार, समझा? अरे चल ना, अबे यहाँ से। चल यहाँ से। अरे चले जा, बोला ना। मैं दिखाऊं क्या? दिखा ना। देख मैं दिखा दूंगा। दिखा ना। अरे मैं दिखा दूंगा तेरे को। बोलता क्या? हाथ लगा के दिखा ना। अरे क्या है, मर देखे क्या है तू? साला क्या? सिर्फ बातों के शेर हैं, एक दूसरे को हाथ भी नहीं लगाते।